ठीक है, अब गाथा नंबर 266। सोवक्कमाणुवक्कम कालो संखेजवासठि दीवाणे आवलिय संख भागो संखेजावली पमा कमसो। बिल्कुल ही नई टर्मिनोलॉजी है इसमें, जो शब्दों का प्रयोग किया है, और जिसने ये समझ लिया तो उसकी पूरी इस शिविर की नैया पार हो गई। तो क्या बता रहे हैं कि वैकृत मिश्र कायोगी जीवों की संख्या निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? कौन होते वैकृत मिश्र कायोगी जीव? देव और नारकी। अब ये जो देव और नारकी हैं, ये हर समय उत्पन्न होते रहते हैं क्या? तो उसमें हर समय उत्पन्न होते रहते, लेकिन हर लगातार ही उत्पन्न होते रहेंगे क्या? अनंत काल तक चलता रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। तो उसके आधार से फिर संख्या निकालेंगे कि कैसे एक अपर्याप्त जीव के काल में कितने और विकृत मिश्र वाले जीव उत्पन्न हो गए और उनका संचय करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर शब्द दिए हैं सोवक्कमाण, है ना, यानी सोपक्रम, अणुवक्कम कालो यानी अनुक्रम काल, संखेज वास ठिदिवाणे, संखेज यानी संख्यात, वास यानी वर्ष, ठिदिवाणे यानी स्थिति वाले। जो संख्यात वर्ष स्थिति वाले जो देव हैं, उनके इसमें सोवक्कमण काल यानी सोपक्रम काल वो कितना है? आवलीय संख भागो। अणुवक्कम काल वो कितना है? संखेज आवली पमा यानी संख्यात आवली प्रमाण है कमसो क्रम से। अब क्या बता रहे हैं कि जो उत्पन्न होना है वैकृत मिश्र में देव और नारकी, तो इनकी जो आयु है, आयु पूरी होगी और फिर दूसरा कोई देव नारकी उसमें उत्पन्न होगा। इस प्रकार से इनका चलता है सामान्य से। तो जिनमें आयु छोटी होगी वहाँ जल्दी जल्दी लोग उत्पन्न होंगे, और जिनकी आयु बड़ी होगी वहाँ क्या होगा? जैसे 2 सागर की आयु है, तो जब तक उसकी 2 सागर की आयु पूरी होगी, है ना, मान लो उसमें उस स्वर्ग में सारे पटल भरे हुए इतनी संख्या जितनी है उत्कृष्ट है, तो वो जब तक उसकी 2 सागर की आयु पूरी नहीं होगी तब तक कोई नया देव उस स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होगा, तो उसमें गैप में उत्पन्न होंगे। तो जहां आयु कम है वहां का अपन कंसिडरेशन करेंगे। तो जो व्यंतर देव है उनकी संख्या भी ज्यादा है और आयु भी कम आयु वाले देव वहां ज्यादा है, यानी 10,000 वर्ष की आयु वाले जीव जो है देव वो भर भर के हैं। तो 10,000 वर्ष जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी पूरे होंगे तो जल्दी जल्दी भी उत्पन्न होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा कैलकुलेशन किया है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 2 परिभाषाएं बताई है। तो उसमें बताया है एक उपक्रम काल और एक बताया है अनुक्रम काल। अब उपक्रम काल का मतलब क्या है कि निरंतर उत्पत्ति सहित काल। किसको देख रहे हैं हम यहाँ पर? व्यंतर देवों की देख रहे हैं। एक व्यंतर देव उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे समय में व्यंतर देव उत्पन्न हुआ, फिर तीसरे समय में हुआ, फिर चौथे समय में हुआ, पांचवें समय में हुआ। एक एक ही देव हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप ज्यादा भी ले सकते, लेकिन हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद देव उत्पन्न हो रहे हैं व्यंतर देव। तो कंटिन्यूस कितने समय तक होंगे उसको कह रहे हैं उपक्रम काल। फिर से बताते हैं, जितने समय तक कंटिन्यूस व्यंतर देव उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कहा? उपक्रम काल। कितना प्रमाण बताया उसको? आवली बटे असंख्यात, यानी एक अंतर मुहूर्त भी नहीं है, है ना। एक आवली प्लस एक समय एक अंतर मुहूर्त होता है। तो आवली बटे असंख्यात बोला, यानी क्या हो गया? असंख्यात समय है लेकिन एक अंतर मुहूर्त नहीं है, तो असंख्यात देव उत्पन्न हो गए कंटिन्यूस। तो ये उत्कृष्ट बताया है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूस इतने समय तक उत्पन्न हुआ ही करें, एक देव उत्पन्न होए और नहीं होए अगले समय में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से उपक्रम काल बताया है, निरंतर उत्पत्ति सहित काल। फिर क्या बताया? अनुक्रम काल। तो अनुक्रम काल यानी कि आवली बटे असंख्यात समय तक यदि देव कंटिन्यूस उत्पन्न हो गए हैं व्यंतर देव, तो उसके बाद डेफिनेटली गैप होगा, कोई देव उत्पन्न नहीं होगा। तो जो देव उत्पन्न नहीं हो रहे उसको बोल रहे हैं अनुपक्रम काल,
यानी उत्पत्ति रहित काल। अब ये जो है एक समय भी हो सकता है कि एक समय मान लो कोई देव उत्पन्न नहीं हुआ, फिर देव उत्पन्न हो जाए अनुक्रम में, लेकिन ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से बताया है यहाँ पे जो समय बताया वो कितना है, 12 मुहूर्त। यानी ऐसा करते जाओ, नहीं उत्पन्न हुआ, नहीं उत्पन्न हुआ, नहीं उत्पन्न हुआ, तो उत्कृष्ट रूप से कितनी देर हो सकती है, 12 मुहूर्त तक कोई व्यंतर देव उत्पन्न नहीं हो, ऐसा संभव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतर पड़ जाएगा। वैक्रिक मिश्र वाले जीव हमेशा नहीं पाए जाएंगे, जैसे औदारिक का हमने बोला हमेशा है, कारमाण का बोला हमेशा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब थोड़ा प्रकरण प्रोसेस जो है निकालने की अलग सी हो जाती है, संचय करने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। नारकी उत्पन्न हो सकते हैं। अभी मुख्य रूप से हम सबसे ज्यादा और सबसे कम आयु वाले जो देव हैं उनकी अपेक्षा से कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर बाकी सबको हम साधिक में ले लेंगे। जो बाकी नारकी हो गए और जो दूसरे जो जीव हैं, भवनवासी है, वैमानिक है, ज्योतिषी है, ये सारे जीव हैं, उनको हम उसमें जोड़ लेंगे। तो मुख्य रूप से जो संख्या निकाल रहे हैं वो यहाँ व्यंतरों की निकाल रहे हैं। व्यंतरों की आयु कम है तो वो ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, और बाकी में जो ये अनुक्रम काल है ना, गैप है, ये ज्यादा पड़ेगा। तो इन्हीं इनकी संख्या की अपेक्षा से निकाल लेंगे तो बाकी उसमें जोड़ देंगे। तो ये इसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। हाँ, हाँ, किसका पूछ रहे हैं आप? इसके पहले के जैसे कारमान का योगी है, औदारिक का योगी है, औदारिक मिश्र, इनमें अंतर नहीं होता है, यानी इनमें हमेशा हर काल में जीव पाए ही जा रहे हैं। ये सांतर मार्गणाएं नहीं है, है ना, ये निरंतर है। अब वैक्रिक मिश्र का योगी जीव हो गए, ये सांतर हो गए। आहारक मिश्र का योगी है, आहारक का योगी है, ये हमेशा पाए जा रहे हैं क्या जीव? नहीं पाए जा रहे, तो ये सांतर मार्गणाएं हो गई। हाँ, लेंगे ना, उसी से ही निकालेंगे। अभी तो वो प्रोसेस अपन सब करके आखिरी में उस एक जीव का पर्याप्त काल में ही कंसीडर करेंगे, वो आएगा, अभी आगे अपन कर रहे हैं, उसी में ही कलेक्शन करेंगे। एक विक्री एक जीव का उसमें और कितने जीव उत्पन्न होंगे, तो वो हम ऐसे नहीं निकाल पा रहे, तो इसलिए 10,000 वर्ष में पूरे निकालेंगे। फिर 10,000 वर्ष से उतने हो रहे 10,000 वर्ष में, तो अब इतने एक जीव के पर्याप्त काल में कितने होंगे, वो चूंकि जमाएंगे, वो सबसे आखिरी में जमेगी। लेकिन वो उतना सा काम करने के लिए इतना सारा काम उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 वर्ष की आयु का लाइफ स्पैन लिया हमने एक, है ना, और उसमें उपक्रम और अनुक्रम काल बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया ब्लू, ये उपक्रम काल मान लो कि क्या है, 10 समय मान लिया हमने यहाँ पे कि 10 समय तक जो है कंटिन्यूस व्यंतर देव उत्पन्न हो रहे हैं उदाहरण में। और फिर कितनी, तो उसको उपक्रम काल कहा, और वो एक्चुअल में कितना है, आवली बटे असंख्या। और उसमें यदि उत्पन्न नहीं हुए उत्कृष्ट रूप से, तो वो कितना हो गया, 12 मुहूर्त। तो यहाँ उदाहरण में हमने माना है 40 समय। तो फिर से 40 समय के बाद नियम से क्या होगा, उपक्रम काल आएगा, तो 10 समय का उपक्रम काल, फिर नियम से अनुपक्रम काल, है ना। अगर उत्कृष्ट ही चला करे तो ऐसा करके ये पूरे 10,000 वर्ष में उपक्रम अनुक्रम काल करके जो है वो देव उत्पन्न होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो है इसमें कैलकुलेशन उस मिश्र शलाका निकाली है। कैलकुलेशन को देखते हैं फिर उदाहरण देखेंगे। तो मिश्र शलाका, अब शलाका मतलब क्या लेते हैं हमेशा, काउंटिंग, गिनती। तो उपक्रम काल प्लस अनुक्रम काल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसको कहा है मिश्र काल। ये उदाहरण है, उसको पहले देख लेते हैं अपन कि माना कि जो 10,000 वर्ष है ना, उसको यहाँ हम समय ले लेते हैं कि 10,000 वर्ष तक देवों में जो उत्पन्न हो रहे, तो यहाँ पर हम ले ले 10,000 समय तक जो है
उसमें उपक्रम अनुक्रम काल लगा रहे हैं कि देव उत्पन्न हो रहे हैं कंटिन्यूस, नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब उसमें 10 समय माना हमने कि उपक्रम काल है और अनुक्रम काल है 40 समय का। तो मिश्र काल यानी उपक्रम और अनुक्रम काल कितना हो गया? 50 समय का। फिर मिश्र शलाका निकालेंगे। तो अब शलाका का मतलब क्या है कि जो 10,000 समयों का स्पैन है उसमें ये एक जो है उपक्रम प्लस अनुक्रम काल है ना, 10 + 40 का यानी 50 समय का एक जो है उसको कहा मिश्र शलाका काउंटिंग। तो ये एक हो गई है ना, फिर ये दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी हो गई। तो ऐसे 10,000 समयों में ऐसी उपक्रम अनुक्रम काल की कितनी शलाकाएं पाई जाएंगी वो निकाल रहे हैं। तो सरल है, निकाल सकते ना। 10 समय प्लस 40 समय की एक शलाका है यानी 50 समय की एक शलाका, एक काउंटिंग है। तो 10,000 में कितनी होगी? भाग दे देंगे है ना, कितनी निकल कर आएगी वो? 10,000 में 50 का भाग दिया तो 200 निकल कर आए। यानी उपक्रम प्लस अनुक्रम काल एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसे कितने ब्लॉक बन जाएंगे? तो 10,000 में 200 ब्लॉक बन जाएंगे, उसको कहा मिश्र शलाकाएं। और वही यहाँ पर जो है एक चल में निकाली है। तो वो कितनी निकली हमारी यहाँ पर? आवली बटे असंख्यात जो है ये उपक्रम काल और 12 मुहूर्त है ये अनुक्रम काल। इनको जोड़ेंगे तो जो निकलेगा वो मिश्र काल, और इसका हम भाग दे देंगे 10,000 वर्ष में। तो ये जो कुछ कम संख्यात गुणा संख्यात निकल कर आया, ये कुल मिश्र शलाकाएं निकल कर आएगी। जो यहाँ पर हमने कितनी निकाली है? 200। तो ये जो 200 निकली है ये यहाँ पर इस रूप से निकल करके आएंगी। फिर क्या करना आगे कि कुल उपक्रम काल, कुल उपक्रम काल यानी क्या कि जो 10,000 समय है उसमें 10 10 10 10 के ब्लॉक को जोड़ लो। 10 समय का एक उपक्रम काल, फिर आगे 10 समय का एक उपक्रम काल, फिर आगे 10, तो ऐसे 200 है ना। तो इनका सब में हम टोटल काल देखें कि कितने समय तक वो देव उत्पन्न ही हो रहे हैं। अगर हम उन सबको एक साथ जमा दें, पास पास भी कर दें, तो कितना हो गया उसको जोड़ेंगे। तो क्या करना है कि जो हमने ये मिश्र शलाकाएं 200 निकाली है उसमें एक उपक्रम काल का गुणा कर दो। 10 × 200, इसका मतलब क्या हुआ? 2,000 समय। तो 10,000 में से 2,000 समय तक तो उपक्रम काल है, यानी देव उत्पन्न 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 हो रहे 2,000 समय का। तो 2,000 तो हो ही गए कम से कम उत्पन्न होने वाले ठीक है। और कितनी देर नहीं उत्पन्न होंगे तो माइनस कर दो, या फिर आप 40 का गुणा कर दो, किसी भी करके निकाल लो। तो 10 में से 2,000 समय, 10,000 में से 2,000 समय जो है वो उपक्रम काल है, तो 8,000 समय जो है वो क्या हो गए? अनुक्रम काल हो गए। तो ये जो अपन डायग्राम में देखेंगे तो क्या किया उसमें कि ये 10 इसको जोड़ा, फिर इस 10 को जोड़ा, इस 10 को जोड़ा, ऐसा 10 को जोड़ा, तो ये सब कितने निकल कर आए हैं? 2,000 समय तक उपक्रम काल। और ये जो 40 40 40 समय जिस समय देव उत्पन्न नहीं हो रहे वो सब किया तो वो कितने आए? 8,000 समय जो है ये निकल करके आए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ये आप बस समझते जाओ, भी क्यों कर रहे ना वो बाद में दिमाग लगाना, ये मैथ चल रहा है कि सिंपल मैथ से जो अपन करते हैं फिर अब क्या हुआ वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या निकाला है? बस उपक्रम काल कितने समय है टोटल और अनुक्रम काल कितने समय है ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि अपर्याप्त काल में शुद्ध उपक्रम काल निकालना है। अब क्या निकाल रहे हैं कि कोई जीव जो है ना, जैसे क्या 10,000 समयों में 2,000 समय के उपक्रम समय है, तो 500 समय के अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम समय होंगे? अब यहाँ से अपना जो चाह रहे हैं अपन वो यहाँ वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 500 समय ये कहाँ से आया? ये हमने माना है 500 समय एक जीव को अपर्याप्त काल है ना, ये उदाहरण में जो माना था यहाँ पे अपर्याप्त काल कितना है? 500 समय, और व्यंतर राशि है 2 लाख।
मानिए ये उदाहरण में, तो जो 10,000 समय है, तो उसमें यदि कोई जीव को, कोई देव को पर्याप्त होना है तो उसको कितने समय लगेंगे? 500 समय उसको पर्याप्त होने में लग रहे हैं। अब वो जो 500 समय में वो एक जीव देव उत्पन्न होकर के पर्याप्त हो रहा है, तब तक और कितने देर, कितनी बार उसके उपक्रम काल हो जाएंगे, तो कितने देव और उत्पन्न हो जाएंगे, तो कितने वैक्रिक मिश्र वाले हो जाएंगे, तो वो अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं। 10,000 समयों में 2,000 समय के उपक्रम समय है, तो 500 समय के अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम समय होंगे? तो 2,000, चूंकि जमाइए ना, 2,000 बटे 10,000 गुणा 500, तो 100 उपक्रम काल आएंगे। अब क्या मतलब हुआ, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं कि एक जीव जो है, एक देव, वो उसको कितना अलग समय लग रहा है? 500 समय का उपक्रम काल है, 500 समय का अपर्याप्त अवस्था का काल है। 501वें में वो क्या हो जाएगा? उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी और वैक्रियक मिश्र, वैक्रियक कायोग शुरू हो जाएगा, यानी दूसरा कायोग उसका वैक्रिक मिश्र खत्म हो गया, ऐसा समझ लो। तो जब तक अपर्याप्त है, तो हमने कहा था कि निरंतर उत्पत्ति का उपक्रम काल कितना है? आवली बटा असंख्या, यानी उसमें जीव पर्याप्त नहीं हो रहा है, एक अंतर्मुहूर्त भी नहीं है, और एक जीव के पर्याप्त होने का काल जो है, उस अंतर्मुहूर्त, मध्यम अंतर्मुहूर्त तो है, यानी जगन्य अंतर्मुहूर्त आवली प्लस एक समय तो नहीं है ना, मध्यम अंतर्मुहूर्त है। तो इसलिए यहाँ पर जो समय लिए वो 500 समय लिए हैं। अब 10-10-10-10 समय तक जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसे कितने उपक्रम काल आ जाएंगे? तो उन सब उपक्रम काल में जितने जीव उत्पन्न होंगे, तो लास्ट समय में जो यहाँ पर जितने उत्कृष्ट जीव आ जाएंगे संचित, वो सब वैक्रिक मिश्र कायोगी जीव निकल कर आएंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो 12 मुहूर्त का, आप रुक जाओ, सुन लो पूरा, फिर प्रश्न पूछना। तो जो 12 मुहूर्त है वो यहाँ कंसीडर हम नहीं करेंगे। 12 मुहूर्त तक तो वो मतलब 12 मुहूर्त बहुत ज्यादा होते हैं ना, तब तक तो वो अपर्याप्त से पर्याप्त हो गया, और वो अपर्याप्त से मतलब पर्याप्त ही काल चल रहा है, ऐसा समझ लो, ऐसा हो जाता है। तो वो उत्कृष्ट बताया है, जो यहाँ संख्या निकाल रहे हैं हम, वो उत्कृष्ट अनुक्रम काल से नहीं निकाली है। मान लो कि ये जैसे ये 3 लिख क्रॉस लगे ना, तो 3 समय का अंतर पड़ा और फिर से उसका उपक्रम काल शुरू हो गया। उपक्रम काल हम उत्कृष्ट लेकर चल रहे हैं 10-10 का, लेकिन अनुक्रम काल जो है वो 12 मुहूर्त नहीं लिया है, क्योंकि वो उतनी बड़ा तो है ही नहीं ना अपर्याप्त काल। हाँ, तो वो तो उतना ही ले रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर ये 10 समय तक उत्पन्न हुए है ना, फिर मान लो 3 नहीं हुए, फिर ये 10 समय तक उत्पन्न हुए, फिर ये 3 समय नहीं हुए, फिर 10 समय तक, तो ऐसा करते करते जो है यहाँ पर आखिरी समय तक जो कितनी बार उसमें उपक्रम काल आया, तो 500 में कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 100 उपक्रम काल के समय आए, वो शुद्ध उपक्रम काल जो निकाला है, उसको कैलकुलेशन को वापस देख लेते हैं। 10,000 समयों में 2,000 समय के उपक्रम समय हैं, तो 500 समय के अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम समय होंगे? तो उन 500 में 100 समय तक जो है उपक्रम काल रहेगा। 100 समय तक, यानी 100 समयों में, 500 में से 100 समयों में जो है जीव उत्पन्न होंगे। तो वही यहाँ पर हमने चित्र में जो डायग्राम है उसमें समझा है। अब क्या करना उसमें आगे, तो 2,000 समय के उपक्रम काल में सारे व्यंतर उत्पन्न हो रहे हैं, तो 100 समय के उपक्रम काल में कितने व्यंतर उत्पन्न होंगे? तो उसकी अब चूकी जमाई है, तो कैसे? टोटल व्यंतर राशि बटे सर्वकाल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल गुणा अपर्याप्त काल में उपक्रम काल। तो जो उदाहरण है उसमें व्यंतर राशि कितनी मानी है? 2 लाख, और शुद्ध उपक्रम काल जो हमने पूरा 10,000 में निकाला था वो कितना था? 2,000, और अपर्याप्त काल का उपक्रम काल कितना है? 100 समय, है ना। 500 में कितनी देर उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो 100 निकाला, तो 100 में एक संख्या निकल कर आएगी ना। हमारा उद्देश्य कितना है? 100 समय में कितने जीव उत्पन्न हुए वो निकालना है। तो 2 लाख में से 2,000 समय में उत्पन्न हो रहे हैं, तो 100 समय में कितने उत्पन्न होंगे? तो 10,000 जीव उत्पन्न होंगे, ये निकल कर आ गया। तो 10,000 किसकी संख्या निकल कर आई? उदाहरण में वैक्रिक मिश्र कायोगी। तो अब इसी को जो है वो एक्चुअल में देखेंगे, तो वो जो एक्चुअल का कैलकुलेशन है
वो गाथा में बताया है, उसको हम देखते हैं। उदाहरण समझ में आया ना सबको? ठीक है, गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर है 267। तहि सवे शुद्ध सला सौवकम काल दो दुसंख गुणा तत्तो संख गुणुणा अपूर्ण कालम हि शुद्ध सला। तही सव्वे शुद्ध सला यानी शुद्ध शलाका है, सोवक्कम काल दो संख गुणा, वो उपक्रम काल से कितनी है? संख्यात गुणा है। तत्तो संख गुणुणा, उससे संख्यात गुणा और उसमें ऊन करना। अपूर्ण कालम ही शुद्ध सला, अपर्याप्त काल में शुद्ध शला का। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले बताए हैं, जो फॉर्मूले जो चुक्की जमाई थी ना हमने, उसी को यहाँ पर बताया है कि क्या करा है। तो जगन्य 10,000 वर्ष की स्थिति में पर्याप्त और अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण सोपक्रम काल के प्रमाण से संख्यात गुणा है। संख्यात गुणा ने कंपैरिजन नहीं बता रहे, उसमें आप संख्यात का गुणा करोगे तो रिजल्ट आएगा, और इससे संख्यात गुणा कम अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण है। अब यहाँ पे ऐसे पढ़ लो ना इनको, बिना एग्जाम्पल के और बिना उसके, तो ये क्या बताया है कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे भी इतनी बार करने पर एकदम इसका पिक्चर क्लियर हुआ है। तो इसको उदाहरण देख लिया ना, उदाहरण को लगाते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, है ना। कुल मिश्र शलाका गुणा शुद्ध उपक्रम काल शलाका का काल। तो इसमें जो सोपक्रम काल का प्रमाण उसमें संख्यात का गुणा करे, तो इसमें जो गुणा कर रहे हैं ना, जो प्रमाण है वो ये दिया है, उसी को यहाँ पर आगे बता रहे हैं। कुल मिश्र शलाका गुणा एक शुद्ध उपक्रम शलाका का काल। तो क्या किया था हमने उदाहरण में, जो कुल मिश्र शलाका जो है वो कितनी है? 200, और एक शुद्ध उपक्रम शलाका का जो काल है वो कितना है? 100 निकाल के आए थे ना अपन। एक शुद्ध उपक्रम शलाका का काल 100 ही है ना, 10। अच्छा वो वाली छोटी वाली ले लें। तो कुछ कम संख्यात गुणा संख्यात, ये जो है ये हम पहले निकाल कर आए थे, और उसमें क्या करा? आवली बटे असंख्यात, एक उपक्रम काल का जो काल है जो हम 10 मानकर चल रहे हैं उसका गुणा किया। फिर अपर्याप्त काल में शुद्ध उपक्रम काल, तो 10,000 वर्षों में कुल उपक्रम समय कितने हैं? 2000 समय निकाले थे ना हमने, 10,000 समयों में 2000 उपक्रम के समय हैं। तो वही यहाँ पर इसको अर्थ संदृष्टि से लिखा है कि इतने कुछ कम संख्यात गुणा संख्यात गुणा आवली बटे असंख्यात। हमने उसमें वहां क्या किया था? 200 गुणा 10 किया था, तो 2000 निकल कर आया था, तो उसी को लिखा है। तो अंतर मुहूर्त की अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम समय होंगे? तो जो हमने किया था 500 में निकाले थे कि 500 है, तो 500 में कितने उपक्रम समय होंगे? तो वो 100 निकल कर जो आया था, तो उसी को कुछ कम संख्यात गुणा संख्यात, ये जो है ये हो गया 2000, ये जो ऊपर निकाल कर आए हम, और उसमें अंतर मुहूर्त जो लिया है ये हमने 500 जो लिया, और यहाँ पर 10,000 वर्ष, तो जो निकल कर आया था ना 100 समय, ये निकल कर आया था, वही यहाँ पर लिखा है। फिर से बताते हैं। और जो अंक संदृष्टि है ना वो बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाती है, उसको अर्थ संदृष्टि में बता रहे हैं। तो 10,000 वर्षों में कुल उपक्रम समय हमने कितने निकाले? 2000। तो 2000 है तो 500 में कितने निकलेंगे, है ना? 2000 समय तक ये शुद्ध उपक्रम काल है, तो 500 वाले में कितने समय शुद्ध उपक्रम काल निकलेगा? तो वो जो 100 निकाला था ना, वो ये यहाँ पर चुकी जमा कर निकाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको आगे सॉल्व किया है, तो ये जो कर कर आया है रिजल्ट, ये कुछ कम संख्यात गुणा आवली बटे असंख्यात, ये निकल करके आया। हाँ
हाँ हाँ हाँ, वो तो छोटा ही है ना। आवली बटे असंख्यात उपक्रम काल लिया है हमने, तो आवली बटे संख्यात तो एक मुहूर्त भी नहीं, अंतर मुहूर्त भी नहीं है, तो वो तो छोटा ही लिया है। उपक्रम काल तो छोटा ही ले रहे हैं। तो उत्पन्न हो रहा है। हाँ हाँ, पूरे टाइम नहीं आ रहे ना। ये जो अपन ने पिक्चर देखा, एक जीव का निवृत्ति अपर्याप्त काल, ये एक जीव का निवृत्ति अपर्याप्त काल 500 समय लिया ना, तो इसमें ये 10 समय उत्पन्न हुए, 10 समय 10 समय, तो ऐसे 500 में से 100 समयों में जीव उत्पन्न हुए हैं, उनकी संख्या ली है। जो 100 समयों में जो गैप तो पड़ेगा ही, क्योंकि 10 समय तक ही उत्पन्न हो सकते उत्कृष्ट, उससे ज्यादा तो उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो वो जो गैप है, वो गैप हमने 12 मुहूर्त का नहीं लिया है, कम लिया है, छोटा लिया है। ये कर लिया ना अपन ने, ये उदाहरण तो वैक्रिक मिश्र का योगी, इसी का जो है ये गाथा में यहाँ पे बताया था, ये भी कर लिया है। अब आगे जो है और क्या कैलकुलेशन है, तो आगे की गाथा में किया है, उस गाथा को पढ़ते हैं। गाथा नंबर है 268। हाँ, सब सरल है। आप कैलकुलेशन से देखोगे ना तो बहुत सरल है, मतलब मैथ्स के तरीके से, पर वो पहली बार सुन रहे तो हमको ये लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इधर ये कर दिया, इधर ये कर दिया। कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बिठाओ कि एक अपर्याप्त के काल में जितने वैक्रिक जीव देव उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम निकाल रहे हैं, तो उसको जो तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है निकालने का। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 268। तम शुद्ध सलागायद ऋणयरासिम पूर्ण काल लदाहिम शुद्ध सलागाहि गुणे वेंतर वेगुव में साहू। तम शुद्ध शलाका है, वो जो शुद्ध उपक्रम शलाका निकल कर आई उसका भाग देंगे। णीय राशि में, निज राशि जो है उसमें भाग देना, जो शुद्ध शलाका निकल कर आई। और अपुण्यम कालम लब्धाई, जो उसका अपर्याप्त काल है उसमें जो जीव निकल कर आएंगे वैक्रिक मिश्र का योगी, वो संख्या निकल कर आएगी। शुद्ध सलागाहिम गुणे वेंतर वेगुव मिस्साहो, है ना, उसमें गुणा करना, क्या करना है, कुल राशि जो वेंतर देव की, उसमें शुद्ध उपक्रम काल का भाग देना, 2 लाख में 2000 का भाग देना, गुणा 100 करना। तो शुद्ध शलाका हिम गुणे, जो अपर्याप्त काल में जितने शुद्ध शलाका है 100 समय की, गुणे गुणा करना, व्यंतर वेगुव मिस्सा हो, तो व्यंतरों की वैक्रिक मिश्र कायोगी की संख्या निकल कर आएगी। और इसी के बाद में गाथा है, उसको हम साथ में पढ़ लें, क्या करें, इतना कर लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। तो अपर्याप्त काल में उत्पन्न होने वाले व्यंतर अर्थात वैक्रिक मिश्र कायोग में स्थित व्यंतर, तो क्या करना है, एक समय में उत्पन्न होने वाले व्यंतर गुणा अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध उपक्रम काल जो 100 समय का निकल कर आ रहा है। तो क्या करेंगे एक समय में एक निकालने के लिए, कि कुल व्यंतर 10,000 वर्षों में कितने उत्पन्न हो रहे हैं उनको लेना। तो कुल व्यंतरों की संख्या बटे 10,000 वर्ष संबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का काल, यानी 2 लाख बटे 2000, उसमें गुणा किया 100 का। तो ये वही चीज यहाँ पर लिखी है। ये क्या है, कुल व्यंतर 2 लाख, जो हमने एग्जाम्पल में किया था, ये 2 लाख कर लेना, और ये 2000, और यहाँ पर 100 का गुणा किया। तो ये तीनों चीजें करके 10,000 जो है वो क्या निकल कर आया है,
राशि, वैक्रिक मिश्र काय योगी संबंधी जो राशि है वो निकल कर आई। एक्चुअल में कितने हैं, तो यहाँ पर कुल व्यंतरों की राशि नहीं लिखी है, वो कितनी होती, जगत प्रतर बटे तो 300 योजन का वर्ग, और कुछ कम संख्यात गुणावली बटे संख्यात 2000, और ये जो है ये 100 है। तो ऐसे करके जो निकली वो कुल वैक्रिक व्यंतर देवों की वैक्रिक मिश्र काय योगी की संख्या निकल कर आई। इतनी देर लग गई हमको, लेकिन कितना निकल कर आ गई है संख्या। तो अब इसके बाद में ये सिर्फ व्यंतरों की निकली है, अब बाकी की कैसे निकालना है, तो उसके लिए आचार्य आगे की गाथा कहते हैं। गाथा नंबर है 269। गाथा पढ़ते हैं। तहि शेष देव नारय मिस जुदे सब मिस वे गोबम सुर निरय काय जोगा वेगो वियकाय जोगाहु। तही यानी उसमें जो निकल कर आई व्यंतरों की, उस मिस जुदे, जुदे यानी जोड़ना, किसको जोड़ना, अब जो राशि निकल कर आई है तो जो देव और नारी की बचे है, जोड़ा ही नहीं है ना, अभी तो हमने सिर्फ व्यंतरों की संख्या निकाली है। तो व्यंतर के वैक्रिक मिश्र काय योगी में किस किस को जोड़ना है, तो भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, इनके जो वैक्रिक मिश्र काय योगी है वो, और नारकी, उनको मिलाएंगे तो संपूर्ण वैक्रिक मिश्र काय योगी धारक जीवों की संख्या आती है। और सूर्य निरय काय जोगा वेगुवीय वेगुवीय काय जोगा हो। अब वैक्रिक काय योगी जो है वो कौन है, तो सूर्य यानी देव, निरय यानी नारकी, तो देव और नारकियों में जो काय योगी हैं, उन काय योगी है वही संख्या वैक्रिक काय योगी की हो जाएगी। क्या किया है उसको देखते हैं, दोनों को देखते हैं एक एक करके। तो पहले वैक्रिक मिश्र काय योगी सारे टोटल निकालना है, तो जो व्यंतर की निकाली उसमें जोड़ना कौन से, भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक और नारकी, तो जो निकल कर आएगी वो सब क्या हो गई, टोटल वैक्रिक मिश्र काय योगी, तो वो साधिक हो जाएगी उसमें, इसलिए उनको अलग से नहीं निकाला है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है, यही सबसे ज्यादा बार ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि इनकी आयु कम है, संख्या ज्यादा है। लिखा भी है ना यहाँ पे, एक समय में सबसे अधिक व्यंतर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनकी मुख्यता से वैक्रिक मिश्र काय योगी जीवों की संख्या निकाली है, उसका प्रमाण निकाला है। अब वैक्रिक काय योगी जीव जो है वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, कि जो 3 योगी वाले जीव थे उसमें से जो काय योगी हैं, हम कैलकुलेशन करके आए ना, 3 योगी वाले कौन कौन है, चारों गति के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, फिर उसमें से हमने मनोयोगी और वचन योगी को अलग कर दो, तो काय योगी वाला जो काल है उस काय योगी में भी औदारिक और आहारक को कम करना, उस सब ये ना उसमें नारकी, देव, उसके अलावा तिरंच और मनुष्य सब हैं, तो जो देव नारकी का निकालना है हमको वैक्रिक काय योग, तो उसके लिए जो मनुष्य तिरंच है उनका जो काय योग है उसको माइनस कर दो। क्या कर रहे, नहीं समझ में आया, कि देव हैं उनके भी 3 योग चलेंगे, या तो वैक्रिक काय योग होगा, या मन योग होगा, या वचन योग होगा। नारकी है तो नारकी के भी वैक्रिक काय योग होगा, या वचन योग होगा, या काय होगा। तो जो वचन और काय योग चल रहा है वो तो किस में चले गए, वचन योगी जीव में, काय और मन योगी में चले गए, जिनके मन योग और वचन योग चल रहा है, और जो जिनके काय योग चल रहा है, तो वो काय योगी वाला जो काल जोड़ा था ना हमने, काय योगी की संख्या सबसे आखिरी में निकाली थी 85 गुणा 1701 अंतर मुहूर्त, तो उसमें फिर 360 नहीं 1360 का गुणा किया था, तो वो जो काय योगी है उसमें सारे काय योगी थे। अब हमको सिर्फ वैक्रिक वाले चाहिए, तो वैक्रिक वाले चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, त्रियोगी के जो काय योगी हैं उसमें औदारिक और आहारक को माइनस कर दो। तो उनको क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये कम है, आहारक तो संख्या आती है ना, और औदारिक वाले मनुष्य तिरंच,
वो भी अपन सब चारों गति के जीवों की संख्या निकालते तो क्या करते, साधिक ज्योतिषी देव ऐसा कर देते ना। तो यानी देव की संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें ये सब अपन साधिक में जोड़ रहे हैं, पीछा लगा रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या करा, ती योगी के जो काय योगी उसमें आप औदारिक और आहारक को माइनस कर दो, तो किसकी संख्या निकल कर आएगी, वैकृत काय योगी जीवों की संख्या निकल करके आ जाएगी। अब इस प्रकार से कौन से दो योग बचे, आहारक और आहारक मिश्र। बहुत ही सुंदर सबसे सरल गाथा है इस गाथा को पढ़ते हैं, गाथा नंबर 270।